तो हेलो बच्चों। अब हम लोग पहुंच गए हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के आखिरी पार्ट में। और आज हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे ये फाइनल क्वेश्चंस हैं और इसको आप ही लोग बनाइए। ज़्यादातर कोशिश करिए कि क्वेश्चंस आप ही बनाएं। मैं क्वेश्चंस को बस एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एट अ टॉय शॉप प्राइस ऑफ ऑल द टॉयज इज रिड्यूस्ड टू 66% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। What is the sale price of a toy that originally cost rupees 90? सबसे पहले कौन बना के बताएगा? जल्दी आंसर दो हमको। सर 59.4। 59.4 आया। सर मेरा 59.5 आ रहा है सर। 59.5 आ रहा है। और किसी का? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चा। 66% दाम हो चुका है ओरिजिनल का। तो ओरिजिनल दाम था 90, तो न्यू कॉस्ट हो जाएगा 66% ऑफ 90, है ना। तो 66 अपॉन 100 टाइम्स ऑफ 90, 0 and 0 is cancelled, 2 5s are 10, 2 33s are 66, and we are getting 33 times of 9 upon 5, जो मेरे ख्याल से 59.4 ही देना चाहिए। चलो बी वाला बनाओ। हाउ मच मनी वुड यू सेव ऑन अ टॉय कॉस्टिंग रुपीज 90? अगर 90 रुपीज उसका कॉस्ट है तो कितना मनी तुम सेव किए? तो 90 था ना उसका कॉस्ट, और 59.4 क्या हुआ, हमने पे किया, तो सेविंग्स आ जाएगा। बताओ जल्दी कितना होगा सेविंग्स? सर 30.6। 30.6। चलो सही है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, विद अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ टी बाई 15%। टी मतलब यहाँ पे चाय पत्ती का बात हो रहा है। तो चाय पत्ती की कीमत में जब 15% का डिक्रीज आया तो टोनू द चाय वाला was able to buy 2 kg more of tea with the same rupees 45 that he spent each month on buying tea leaves। हर मंथ ना वो 45 रुपीज का चाय खरीदता था, लेकिन अब चाय की कीमत में 15% का कमी आ गया तो वो 2 किलो चाय ज्यादा खरीद पा रहा है, ठीक है। तो व्हाट वाज द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ टी? हम लोग को निकालना है कि चाय का रिड्यूस्ड प्राइस क्या है। देखो 45 रुपीज का वो चाय खरीदता था, रेट नहीं है 45 रुपीज पर केजी। तो यहां पर कंफ्यूजन मत होने देना कि चाय का रेट 15 हम लोग समझ, सॉरी 45 समझ ले। चाय का रेट कुछ था, वो 45 रुपीज का चाय खरीदता था। अब क्योंकि उसमें 15% का दाम कम हो गया तो वो 2 किलो चाय ज्यादा खरीद पा रहा है। तो हमको रिड्यूस्ड प्राइस निकालना है और ओरिजिनल प्राइस भी निकालना है। सर पहले कितना चाय वो चाय पत्ती खरीदता था? नहीं दिया हुआ है, लेकिन सर वो अब एक्स करके बनाना है। हाँ जो भी लेके जैसा तरीका तुमको समझ में आ रहा बनाओ। पहले मान लो कि ओरिजिनल प्राइस को हम क्या मान लिए? ओरिजिनल प्राइस को ना सबसे पहले एक्स मान लो, ठीक है। तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा? देखो ये बहुत अलग तरीके का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बुक में भी नहीं है, आर एस अग्रवाल में भी नहीं मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। तो न्यू प्राइस क्या हो गया? एक्स सर में से एक्स माइनस 15। 15% कम कर दिए, बहुत ही अच्छा। तो कितना परसेंट हो गया बच्चा? 85% हो गया ना, जो कि हो गया 17x/20। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई परेशानी नहीं है? अच्छा, अब अगर ओरिजिनल प्राइस एक्स था और वो 45 रुपीज का चाय खरीद पा रहा था, तो जो ओरिजिनली पहले वो चाय खरीदता था, ओरिजिनली टी बॉट, वो कितना किलो खरीदता होगा? 45 रुपीज का चाय खरीद रहा था और एक्स रुपीज पर केजी का रेट है, तो 45/x खरीद पा रहा था ना पहले। अब वो नए में कितना खरीद पा रहा है? न्यू टी कितना हो जा रहा है? पहले जितना खरीद रहा था 45/x, उसमें कितना किलो ज्यादा खरीद पा रहा है? 2 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है। सही है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा,
अब गौर करो, नए प्राइस में कितना चाय खरीद पा रहा है वो, 45/x+2, और ओरिजिनल प्राइस में कितना खरीद पा रहा था वो, ओरिजिनल प्राइस में कितना खरीद पा रहा था, 45/x। ठीक है, अब बताओ इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो, नए वाला प्राइस ये है ना बच्चा, 17x/20, सॉरी, हाँ 17x/20 नया है ना, नया प्राइस है, ये नया रेट है ना चाय का, कम करके 15% कम किया तो इतना रेट बना। ठीक, और वो कितना किलो खरीद पा रहा है, 45/x+2 किलो खरीद पा रहा है। तुम समझो, न्यू रेट हमारे पास है ये वाला, और न्यू अमाउंट ऑफ टी परचेज्ड है ये वाला। अगर इन दोनों को गुना कर दें तो कॉस्ट आ जाएगा, और कॉस्ट तो उसका वही 45 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इससे गुना करेंगे और इक्वल्स टू लिख देंगे कितना, 45। चलो ट्राई करके देखो, 17x/20 को मल्टीप्लाई करना है 45/x+2 से, तो ये क्या हो जाना चाहिए, 45 हो जाना चाहिए। चलो सॉल्व करो जल्दी से, देखो सॉल्व होता है कि नहीं। सॉल्व हुआ, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, क्यों, सिंपल तो है, बस मल्टीप्लाई करो ना। देखो हम लोग क्या करेंगे, 17x/20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 45/x को, और फिर लिखेंगे 17x/20 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना होगा बच्चा, 45। आया समझ में, ये x और x कैंसिल हो गया, ये 2 से 10 टाइम्स में कैंसिल हो गया, फिर 2 फिर 5 से काट रहे, 5 4 ज़ा 20 और फिर 5 9 ज़ा 45, कितना हो गया 17 इंटू 9। 17 के टेबल में 9 करो कितना बार में आता है, 153, मतलब 17 इंटू 9 कितना होता है 153, और नीचे क्या रह गया 4, प्लस देखो तो 17x/10 इक्वल्स टू कितना है, 45 है ना। यस सर। ये क्या है, ये एक्चुअली 17x/20 क्या है, ये है रेट, न्यू रेट है ना, और ये क्या है 45x/2, ये न्यू वेट है, कितना वो चाय पत्ती खरीद रहा है, और ये क्या है, ये है कॉस्ट, है ना। तो रेट को वेट से कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉस्ट आया। अच्छा, अब इसी इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हमको लग रहा हो जाना चाहिए, देखते हैं ट्राई करके, नहीं तो फिर अगले पेज में जाएंगे। देखो अब हम लोग ना ये वाला टर्म में x नहीं है, तो बिना x वाला टर्म को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं, तो इधर बच जाएगा 17x/10 इक्वल्स टू 45 माइनस 153/4। यहाँ पर हम लोग 4 को एलसीएम ले लिए, ये क्या हो गया 180 माइनस 153, और इधर हो गया 17x/10, सही है। 180 में 153 माइनस कर दिया, आ गया 17 और नीचे हो गया 4। अब हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, किसको किसको कैंसिल करेंगे, ये 17 से ये 17 कैंसिल हो गया, ये 10 जो था ना 10 को क्या करेंगे हम लोग, 10 को ले जाएंगे राइट हैंड की ओर, तो x हो जाएगा 10/4 जो कि कितना हो गया 2.5। तो जो चाय पत्ती का रेट था वो कितना था, वो था कितना रुपए किलो, 2.5 रुपीज पर केजी। तो ओरिजिनल प्राइस क्या मिल गया हमको, ओरिजिनल प्राइस कितना मिला बच्चा, बोलो, 2.5, ठीक है। और फिर हम लोग रिड्यूस्ड प्राइस निकालना, तो बच्चा रिड्यूस्ड प्राइस है 17x/20, गौर करो है ना, तो क्या तुम लोग रिड्यूस्ड प्राइस नहीं निकाल लोगे, रिड्यूस्ड प्राइस निकल जाएगा ना, रिड्यूस्ड प्राइस कैसे निकालेंगे बताओ, रिड्यूस्ड प्राइस हो जाएगा 15% घटाना नहीं है, देखो ना निकला हुआ है 17/20 इंटू x, x कितना है 2.5,
देखो तो 2.5 से 20 कट जाता है 8 बार में, 8 बार में कट जाता है, गौर करो, कट जाता है। तो 17/8 हमारा आंसर हो गया, इक्वल्स टू 17/8 हमारा आंसर हो गया। एक आंसर ये और दूसरा आंसर 2.5। ठीक, कोई दिक्कत? यस सर। समझ में आया? सर ये 17/8 रुपीज है ना? हाँ, 17/8 रुपीज पर केजी, और ये भी है ₹2.5 पर केजी। जगह नहीं था इसलिए लिखे नहीं, लेकिन तुम लोग समझ तो गए होगे बात को। यस सर। चलो, यस सर। हाँ सर एक कंफ्यूजन था हाँ सर। बच्चा, न्यू प्राइस में सर x माइनस 15% इक्वल्स टू 17x/20 कैसे किए थे सर? ये जो x माइनस 15% है वो एक्चुअली 15% ऑफ x है ना, 15% कम किया ना x का। तो जब 15% कम करेंगे तो मतलब कितना परसेंट बच जाएगा? 85%, 55 यस सर। है ना। और 85/100 उसको कैंसिल करो 5 से, तो 17/20 आता है। क्लियर हो गया? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ये तो तुम लोग बना लोगे इसको। Two successive discounts of 10% and 20% on an article are equivalent to a single discount of X%. What is X? सर फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला नहीं था, हमारे पास एक फॉर्मूला था सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला था मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस पी टाइम्स ऑफ 100 माइनस क्यू अपॉन 100 टाइम्स ऑफ 100। ये सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला था। तुम लोग किसी भी तरीके से दिमाग लगा के कोशिश करो तो 10% और फिर 20% डिस्काउंट, ओवरऑल कितना परसेंट होता है? सर ओवरऑल तो 30% का डिस्काउंट। नहीं, 30% तो नहीं होगा, यही तो सिखाया गया पहला क्लास में। सर मैं एब्सेंट था सर। एब्सेंट थे तो वीडियो था ना, देखते ना उसे। उसमें बताया गया था कि 10% और 20% के डिस्काउंट को मिला करके ओवरऑल 30% का डिस्काउंट नहीं होता है। ये 10% और 20% का एक्चुअल मतलब होता है कि किसी प्राइस में पहले 10% का डिस्काउंट लगाया गया, उसके बाद फिर जो प्राइस बना उसमें 20% का डिस्काउंट लगाया गया। तो इसको हम लोग बनाएंगे एक लॉन्ग मेथड से, कॉन्सेप्ट के थ्रू, फिर एक बताएंगे ट्रिक। तो देखो पहले कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हम मान लें कि एमपी जो है ना वो क्या है, 100 रुपए, समझ लो कि एमपी 100 रुपए है। तो पहला डिस्काउंट कितना लगा? 100 से कितना बन गया वो? 10% का डिस्काउंट लगा तो कितना बन गया? 90। यहां तक समझ में आया? पहला डिस्काउंट 10% लगने से क्या हुआ? 90 हो गया। और फिर उसमें फिर 20% डिस्काउंट और लग गया, तो 90 का 20% कितना होता है बच्चा? 18 होता है ना? नहीं होता 18? तो कितना बन गया? ये बन गया 72। हम लोग किए क्या, इसमें कितना परसेंट माइनस किए? 10%। तो कितना माइनस हो गया? 10 माइनस हो गया। फिर इसमें कितना परसेंट माइनस किए? 20%। तो इसका 20% होता है 18 रुपया, तो माइनस कर दिए, क्या हो गया? 72। तो ओवरऑल कितना परसेंट का हमको डिस्काउंट दिख जा रहा है? 28% का डिस्काउंट दिख जा रहा है हमको। तो इसका आंसर क्या हो गया? एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? सीधा सीधा 28%। ये हो गया लॉन्ग मेथड। ठीक, लॉन्ग मेथड हो गया। ट्रिक क्या है इसका? ट्रिक समझ लो। जब भी दो डिस्काउंट दे दिया जाता है ना, जब भी दो डिस्काउंट दे दिया जाता है तो उस वक्त ओवरऑल डिस्काउंट होता है, फॉर्मूला होता है P प्लस Q प्लस PQ/100। P प्लस Q माइनस PQ/100, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस होगा, P प्लस Q माइनस PQ/100। ये फॉर्मूला है ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये देखो इस फॉर्मूला पे सीधा पुट करेंगे आ जाएगा। P है, P मतलब पहला डिस्काउंट, Q मतलब दूसरा डिस्काउंट। तो P है 10 और Q है 20। देखो 10 प्लस 20 माइनस 10
इंटू 20/100। देखो तो जो 2 जीरो यहाँ पे और 2 जीरो यहाँ पे कट गया। 10 और 20 मिलके कितना हुआ? 30 माइनस Yes, 2 30. कितना परसेंट हो गया बच्चा? 28%। 20. आ गया समझ में? ये ट्रिक है, ठीक। आ रहा है समझ में ना पूरा अच्छे से? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, दो डिस्काउंट है पी और क्यू, हम लोग को मार्क प्राइस पूछ रहा है। मार्क प्राइस कितना होगा? फॉर्मूला याद है? यस सर। अभी बताए थे ना फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस पी इक्वल्स टू प्लस एम पी टाइम्स ऑफ 100 माइनस पी टाइम्स ऑफ 100 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। तो 7 रुपीज 7920 इक्वल्स टू एमपी हमको एक्स मान लिए, 100 माइनस 12% कितना होता है? 88। फिर 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 90। और नीचे क्या होगा? 100 टाइम्स 100। ठीक। अब पहले हम लोग कैंसिल करते हैं 9 से। तो देखो ये एक जीरो और ये एक जीरो कट गया। अब इस 9 से इस 7920 को कैंसिल कर रहे हैं। तो 9 8 72 बच गया, रिमाइंडर 7, 7 2 72 फिर से हो गया। फिर 8 और 0 रह गया। फिर 88 से कितनी बार में कट गया ये बच्चा? 10 टाइम्स में कट गया ना। तो x तो यहाँ से डायरेक्टली आ जा रहा है, कितना हो जा रहा है? ₹10 टाइम्स, यहाँ पे 1 2 3 जीरो है, 1000, 1 2 3। x कितना हो गया बताओ? कितना हो गया? 10,000। 10,000. चलो आ गया समझ में अच्छे से? Yes. देखो कितना फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि तुम लोग कहते हैं कि फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करो, और नहीं तो फिर लगाते रहते, दिमाग लगाते रहते, बनते रहता, दिक्कत होता कितना। और फॉर्मूला है तुरंत बन गया उससे ना। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? 200। Mark price, sir. Mark price. ये 100 क्या है? Sir, selling price. ये क्या है? पी या क्यू? Sir, second discount. क्यू है, तो हमको क्या निकालना है? पी निकालना है। यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पहला डिस्काउंट कितना होगा। सीधा फॉर्मूला पे पुट करो जल्दी से, तुम लोग बताओ। बताओ जल्दी। टेन को क्या किया हम लोग? सर इंटू कर दिया 100 से। चलो आंसर बताओ जल्दी, कितना होगा? सर आ रहा है आपका आंसर।
अच्छा, इसको एक काम करते हैं, इसको छोड़ो, इसको ऐसे नहीं बनाते, ऐसे तुम लोग को दिक्कत हो रहा है ना, एक और तरीका से बनाते हैं। क्या तरीका है? तुम लोग को जस्ट अभी फॉर्मूला बताएं ओवरऑल डिस्काउंट का। बताएं ना। हम्म? Yes, sir. तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 200 रुपए वाला आर्टिकल का कीमत कितना हो गया है? 100 हो गया है। तो ऐसा लग रहा है कि 50% का डिस्काउंट मिल गया हो ओवरऑल, यस सर। है ना? तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना परसेंट है? 50%। इसका फॉर्मूला क्या होता है? P प्लस क्यू माइनस पी क्यू बाई 100। अभी सिखाएं। इसमें Q कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है ना? तो P प्लस 20 माइनस 20 P बाई 100 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 50 होना चाहिए। यस सर। अच्छा, अब ये 20 को हम लोग क्या करेंगे? इधर ले आओ। तो क्या बन गया? 30 इक्वल्स टू P माइनस 20 से 100 कट गया 5 बार में, तो P माइनस P बाई 5 रहा, जो कि बन जाएगा 4P बाई 5, है ना? तो P कितना हो जाएगा? 150 बाई 4। आया समझ में? ये हो जाएगा 75 बाई 2, जो कि हो जाएगा 37.5% आंसर। क्लियर हुआ यहाँ पर? सर 50 कैसे आया था? 50 कैसे आया? ये 50 कैसे आया? सर हाँ। देखो तो 200 रुपए का आर्टिकल का कीमत क्या हो गया है? 100 रुपए। सो तो कितना परसेंट का डिस्काउंट हुआ? हाँ 50 सर। हो गया ना? चलो एक और तरीका से कैसे बना सकते हैं, इसको गुना कर दो। यहाँ पर ये हो गया 1000 और ये हो गया यहाँ पर कितना? 1600 माइनस 16P रहा ना यहाँ पे, तो दिक्कत तो नहीं है। इस 16P को हम क्या करेंगे? इधर ले आएंगे, ठीक? तो 16P को इधर ले आओ, बन जाएगा 16P इक्वल्स टू, ये 1000 को क्या कर रहे हैं बच्चा? इस तरफ ले आ रहे हैं, है ना? तो कितना बन जाएगा ये? 600। रुपीस हटा दो, रुपीस का जरूरत नहीं है, 600। तो P कितना हो गया? 600 बाई 16, कैंसिल करो, 4 4 जार 16, और ये कितनी बार में कटेगा? 4 से 150, 150 बाई 4, जो कि हो जाएगा फिर से 37.5%। आ गया समझ में? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। हाँ बोलो इस बोलो। मेथड में सर 150 कहाँ से लाए थे दूसरे वाले में? 150 कैसे लाए थे यहाँ पर? यस सर। ये 5 को क्या करेंगे हम लोग? इधर ले जाएंगे ना मल्टीप्लाई में, यस सर। आ जाएगा ना 150। यस सर, डिवाइड करें। हाँ चलो ये बनाओ, इसमें 100 मान के बनाना। ओके सर। देखो बच्चों, लिखा हुआ फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 25%, 12% एंड 5%। तो मान लो कि 100 रुपए किसी चीज का कीमत था, उसमें 25% कम किए हैं, तो कितना बन गया? आप वो 75। अब 75 में 12% कम करना है, तो हम लोग निकाल लो 75 का 12% कितना होता है? रफ में निकालो। 12% 60। ऑफ 12% ऑफ कितना? सर 9 75। 9 9 होता है। 25 3 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 3 जा, सही है, 9 आ गया। तो 9 माइनस करे कितना आ गया इसमें? 66 आया ना? और फिर 66 का 5% माइनस कर दो, तो 5% कितना होता है? 5 बाई 100 टाइम्स ऑफ 66। ये 20 बार में कट रहा है 20 टाइम्स में, फिर ये कितनी बार में कट गया? 33, और नीचे हो गया 10 टाइम्स में 3.3। तो 3.3 माइनस की तो आ गया 62.3।
7 7. आया ना। Yes, sir. तो 100 से बन गया 62.7, 7. तो 37.3% का ओवरऑल डिस्काउंट आ गया। ऑप्शन नंबर सी। C. क्लियर हो गया। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। समझ में आ गया। Yes, sir.